मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको मसीह यीशु में स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन में हिम्मत और हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को आनंद पूर्वक, धीरज पूर्वक, शांति के साथ दोनों कानों को खोलकर हम 15 मिनट अभी सुनने जा रहे हैं। इसलिए आपसे उम्मीद है आप परमेश्वर के वचन को सुने, जिससे आप वचन सुनने के बाद आपके अंदर एक हिम्मत और हियाव और ताकत को महसूस करेंगे। ये परमेश्वर आज जो वचन से बोला है वो वाक्य में मेरे लिए है और इसे आप अधिकार के साथ लेंगे। प्रियो, मैं हूँ प्रभु का दास पास्टर और आप सुन रहे द लिविंग गॉड चैनल में। यदि आप हमारा वीडियो प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो जरूर द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, प्रॉब्लम, परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी पारिवारिक प्रॉब्लम को लिख कर भेज सकते हैं, जिससे हम लोग आपको प्रार्थना में याद करेंगे। प्रियो, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे जो विश्वासी कमजोर हैं, हमारे विश्वासी जो भटक रहे हैं, हमारे विश्वासी जो इस संसार में पाए जाते हैं, जरूर वो यूट्यूब खोलते हैं तो उनके सामने कई गाना आता है, कई फिल्म आता है, कई मूवी आती है, कई प्रकार की बातें आती है, परंतु परमेश्वर का वचन सुनाई नहीं देता है, परमेश्वर का वचन दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनना चाहे वह यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से परमेश्वर का जीवित वचन सुन सके और अपने घरों में मजबूत हो सके, कलीसियाओं में मजबूत हो सके। प्रिय, चलिए हम परमेश्वर के वचन बताने के लिए जा रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को धीरज पूर्वक 15 मिनट बैठ कर सुने। देखिए, आज शैतान मसीहियों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में क्यों इतना बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को डाल रहा है, परेशानी को डाल रहा है। क्यों आपके बेटे को शैतान टारगेट कर रहा है, क्यों आपके पति को शैतान टारगेट कर रहा है, क्यों आपको शैतान नुकसान पहुंचा रहा है, क्यों आपके बेटे लोग गलत रास्ता में, बेटी लोग गलत रास्ता में जा रहे हैं। इस बात को लेकर इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए ये इस वचन को पूरा ध्यान से सुने और परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा और आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए जाओगे। प्रियो, चलिए हम देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान जो है परमेश्वर को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान जो है परमेश्वर को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना तो परमेश्वर को नुकसान पहुंचा सकता है, ना तो परमेश्वर को कोई परेशानी पहुंचा सकता है, ना तो परमेश्वर को कुछ बिगाड़ सकता है। परंतु शैतान जो है, दुष्ट आत्मा जो है, दुष्ट सेनाएं जो है, परमेश्वर की सृष्टि अर्थात मानव जाति को, मतलब आपको, आपके बेटों को, आपके बेटी को, आपके पत्नी को, आपके पति को, आपके माँ बाप को शैतान इसलिए नुकसान पहुंचाना चाहता है क्योंकि वह परमेश्वर को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर की सृष्टि मनुष्य जाति को शैतान बिगाड़ने के लिए कोशिश करता है। इसलिए आप और हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं और लोग वचन सुनने के लिए आते तो हैं, परंतु आशीष की बातें सुनते हैं, चंगाई की बातें सुनते हैं और ज्यादा प्रार्थना करवाते हैं। परंतु हमें शैतान के सीक्रेट मैसेज को समझना है। शैतान जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है प्रियो, शैतान जो आपको परेशान कर रहा है प्रियो, शैतान आपको बर्बाद कर रहा है, हमें इस बातें से कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा। आज के सभी पास्टर चर्चों के अंदर विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ब्लेसिंग के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, केवल आशीष, गाड़ी के लिए, मकान के लिए, नौकरी के लिए, ये वो के लिए। परंतु असली बातें जो हैं, शैतान हमें नष्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि शैतान परमेश्वर को कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए आपको और हमको टारगेट करता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हम पढ़ेंगे एक वचन को। आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 33 वचन जब आप निकालेंगे, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहते हैं, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही कि तुम में मुझ में शांति मिले। हमें प्रभु यीशु मसीह शांति फ्री में देता है, हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। हाँ, आप खरीद सकते हैं आलू, टमाटर, प्याज, अदरक वगैरह, लेकिन परमेश्वर की शांति नहीं खरीद सकते हैं, परमेश्वर की चंगाई नहीं खरीद सकते हैं। आजकल के बहुत सारे भविष्यवक्ता है, पास्टर लोग हैं जो चंगाई को पैसा से दे रहे हैं, परमेश्वर के वरदान को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु हम फिर परमेश्वर को वचन का फिर उसको पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु मैं तुम्हें शांति देता हूँ। प्रियो, शैतान कलेश देता है, परंतु परमेश्वर में शांति देता है। ये आपको समझना पड़ेगा, शैतान चाहिए या परमेश्वर चाहिए, हमें कौन चाहिए इस संसार में। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु क्या तुम प्रार्थना करते हो? क्या तुम उपवास करते हो? क्या तुम प्रभु का पाँव धर कर रोते हो? क्या तुम वचन में पूरा मजबूत होते हो? क्या तुम हर संडे कलेश में भी प्रभु के भवन में जा पाते हो?
नहीं, परंतु हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घर में रोने लगते हैं, ये हो गया, वो हो गया, बेटा को हो गया, बेटी को हो गया, पति को हो गया, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी। अब कैसे चर्च जा पाएंगे? प्रियो, कुछ भी हो आप चर्च जाइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ये पूरा संसार में क्लेश होता है, पूरे संसार में पाप होता है, पूरे संसार में महामारी आती है, पूरे संसार में प्रियो पाप, अधर्म, रोग, शराब है। परंतु हमारा परमेश्वर यीशु क्या कहता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। हमारा परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं कि ढाढ़स बांध, हिम्मत रख, डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं संसार को जीत लिया हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम मेरा छुड़ाया हुआ बेटा है, तुम मेरी छुड़ाई हुई बेटी है। तुम क्यों रोते हो? तुम संसार में क्यों तड़पते हो? तुम संसार में क्यों परेशान होते हो? मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं संसार को जीत लिया हूँ। हालेलुया। ये गुड न्यूज है प्रियो, ये विश्वासियों, जो तुम कमजोर हो, तुम जो मतलब कि पूरा अपने अपने आप को कमजोर समझते हो, हमें ढाढ़स बांधना है, हमें हिम्मत बांधना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उद्धारकर्ता जो क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया, जो क्रूस पर शैतान को सिर को लात से कुचल दिया, वो परमेश्वर जीवित। यीशु मसीह कहता है कि ढाढ़स बांध प्रियो, ढाढ़स बांध, मैं संसार को जीत लिया हूँ। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, परमेश्वर का जीवित वचन आएगा, ये तुम्हारे अंदर नया जीवन को डालेगा, नया ताकत को डालेगा, नया हिम्मत को डालेगा, नया एनर्जी को डालेगा। प्रियो, परमेश्वर हमें उम्मीद देता है, ढाढ़स बांध, मत डर। तुम्हारे जीवन में भले काम हो या ना हो, भले बीमारी हो, चाहे रोग हो, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर हमें कहता है ढाढ़स बांध, क्योंकि परमेश्वर एक दिन रोने देता है तो 29 दिन परमेश्वर आपको हंसने के लिए मौका देता है। सप्ताह में एक दिन परमेश्वर आपको तकलीफ में डालता है तो 6 दिन परमेश्वर आपको चैन से सोने देता है। प्रियो, कितना परमेश्वर महान है, इसलिए हमें ढाढ़स बांधा है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने पाप को जीत लिया है, मैंने शैतान को जीत लिया है, मैंने श्राप को जीत लिया है और सारे बीमारियों को हरा दिया है। तो हमें किससे डरना है? हमें क्यों घबराना है फालतू में? हमें क्यों रोना है बीमारियों को लेकर? हमें क्यों रोना है अपने बेटा बेटी को लेकर? क्योंकि सृष्टिकर्ता आदि और अंत हमारे साथ है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने शैतान को हराया वो हमारा परमेश्वर साथ है। हमें डरने की जरूरत नहीं है प्रियो, इसलिए आप परमेश्वर के वचन में लगातार बना रहे। आइए एक और वचन को देखते हैं, परमेश्वर अपने वचन से क्या कहता है। देखिए, पौलुस परमेश्वर के दास, और वो कहता है, क्या कहता है, रोमियो के पत्री 8 अध्याय आप निकालिए मेरे साथ, रोमियो के पत्री 8 अध्याय, और परमेश्वर अपने वचन में आपको योग कहता है 35 वचन से, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाले भेड़ों के समान गिने जाते हैं। यहाँ पर पौलुस कहता है, हमें कौन अलग करेगा? पौलुस जो 39 बार कोड़े खाया, जहाज टूट गया उसके जीवन में, यात्रा जब कर रहा था, प्रचार कर रहा था 2-3 बार, उसको ऊपर इतना पथराव किया गया प्रियो, उसको इतना गाली दिया गया, उसको इतना मारा गया। ये पौलुस कह रहा है कि मुझे कौन है जो मसीह के प्रेम से अलग करेगा? शैतान भी नहीं कर सकता है, शैतान के बच्चे भी इस दुनिया में नहीं कर सकते हैं, शैतान का दुष्ट आत्मा सेनाएं भी नहीं कर सकती है आपको मसीह से अलग, क्योंकि आपके द्वारा जो परमेश्वर आपके अंदर है। 37 वचन, परंतु इन बातों को हम उसके द्वारा जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जीवंत से बढ़कर है। हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं, जीवंत से बढ़कर है। हमारा परमेश्वर लाचार नहीं, वो जीवंत से बढ़कर है। हमारा परमेश्वर 100 साल जीने वाला नहीं है, वो पूरा सदियों से सदियों तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक, सनातन से लेकर अंत, लास्ट दुनिया का छोर तक, पूरा दुनिया के संसार के अंत तक राज्य करने वाला परमेश्वर है। वही है जो जीवंत से भी बढ़कर है प्रियो, क्योंकि हम निश्चय जानते हैं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि नहीं
जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करे, क्योंकि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकेगा। प्रियो, आप परमेश्वर की ओर चलिए, आप वचन में चलिए, आप कलीसिया में चलिए, आप गवाही में चलिए, आप पवित्रता में चलिए। परमेश्वर आपके लिए रोशनी है, परमेश्वर आपके लिए वीर योद्धा के समान है, परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है, परमेश्वर आपकी अपनी रोशनी में चला रहा है। आप अंधकार, छोटी छोटी तूफान, छोटी छोटी बीमारी आने वाले से घबराओ नहीं, परेशान मत हो, आंसू मत बहाओ। घुटना में आ जाओ एस्तर के समान, घुटना में आ जाओ दानियल के समान, घुटना में आ जाओ यीशु मसीह के समान, घुटना में आ जाओ पतरस के समान, घुटना में आ जाओ पौलुस के समान। देखो, परमेश्वर तुम्हारे लिए मृत्यु को भी बंधन तोड़ देगा। परमेश्वर वो है जो मृत्यु को भी बंधन आपके लिए तोड़ देगा। प्रियो, इसलिए कुछ भी होता है, आप परमेश्वर को प्रार्थना में बनाए रखेंगे, वचन को बनाए रखेंगे, परमेश्वर आपके लिए महान और बड़े से बड़े कार्य करेगा। हम ऐसे लोग को जानते हैं जिनके जीवन में मृत्यु भी आया, फिर भी वो यीशु मसीह को नहीं छोड़े। उनका बेटा तक मर गया, वो यीशु को नहीं छोड़े। उनका पति तक खत्म हो गया, वे यीशु मसीह को नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि यह हमारा प्रेम नहीं, परंतु यह परमेश्वर का प्रेम है, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को कुर्बान कर दिया। तो हमारे जीवन में आने वाला छोटा मोटा तकलीफ, आने वाला परेशानी, आने वाला कलेश, आने वाला उपद्रव से हम डरना नहीं है। प्रियो, वर्तमान समय में आप मसीही बहनों के ऊपर जो मणिपुर में हुआ, आज भारत के उत्तराखंड में अलग अलग मसीही भाई बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हमारे अपने देश के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आने वाला है। हमारा परमेश्वर दुनिया का न्याय करने वाला है। जो बाइबल में लिखा है, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, यीशु ने कहा, ये एक बिंदु भी नहीं टल सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरा एक एक वचन पूरा होकर रहेगा। मैंने जो मुंह से बोला वो होकर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, पतरस तुम 3 बार मुझे इनकार करेगा। पतरस कहता, मैं मर भी जाऊंगा, आपको इनकार नहीं करूंगा। परंतु सुबह हुआ, पतरस ने इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह जो भी भविष्य को बातें जानने वाला परमेश्वर, भविष्य का परमेश्वर, भविष्य की बातों को वर्तमान में बताने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ है, तो हमें क्यों डरना है प्रियो? हमें क्यों रोना है प्रियो? हमें विश्वास में गंभीर होना है, अपने विश्वास को परिभाषित करना है, हमें अपने विश्वास में मजबूत होना है और यह साबित करना है कलीसियाओं में कि परमेश्वर मेरे जीवन में मृत्यु भी भेजा, मैं आज जीवित हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में, शैतान ने मेरे जीवन में इतना बड़ा परेशानी लाया, परीक्षा लाया, दुख लाया, संकट लाया, लेकिन मैं गवाह हूँ, यीशु ने मुझे जीवन दिया। प्रियो, क्या हम परमेश्वर के लिए अपना गवाहपूर्ण जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे? जरूर। परमेश्वर हमारे साथ है और हमें इन सारे बातों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ओर जो है मृत्यु के ऊपर जय पाने वाला परमेश्वर है, जीवन से बढ़कर परमेश्वर है, और वह हमारे जीवन में हर आने वाली तकलीफ, आने वाले हर परीक्षा, आने वाला हर परेशानी को झुकाने वाला परमेश्वर है, और आपके हाथ धरकर गिरे हुए स्थान से खड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए एक और वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में अपने बच्चों के लिए? एक और वचन को पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 1 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, जहाँ मसीह जीवित है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हम पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। प्रियो, संसार में जीवन जी रहे, संसारिक वस्तुएं चाहिए, परंतु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा हो गया, आप भी मरेंगे, लेकिन यीशु जिस समय आएगा आप जिंदा होंगे। परमेश्वर के स्वर्ग में जाने के लिए, परमेश्वर के घर में जाने के लिए आप इस जीवन में विश्वास को थाम ले। शैतान के आने वाला थोड़ा छोटी छोटी परेशानी से ना हारे, शैतान के आने वाले छोटी छोटी दुख तकलीफ से ना हारे, क्योंकि शैतान चाहता है अनंत नरक में डालने के लिए, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है कि हमें जो चुन लेता है, मैं उसको चुनकर स्वर्ग में दाहिने हाथ बैठाऊंगा। जैसा यीशु मसीह क्रूस पर शैतान को पैर से कुचलकर, मृत्यु को हराकर, पाप को, श्राप को हराकर स्वर्ग में
परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। आप भी यदि इस दुनिया को, पाप को हटाकर, श्राप को हटाकर, पाप को हटाकर, बंधन को हटाकर, शैतान को हटाकर जब परमेश्वर की रोशनी में चलेंगे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर की तारीफ में चलेंगे, परमेश्वर की आराधना में चलेंगे, परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, तो परमेश्वर आपको स्वागत करने के लिए स्वर्ग में खड़ा है। प्रियो, आप जितना ये वचन सुनाए हैं, परमेश्वर इन सारे वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। इस वीडियो में तब तक इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है या दुख है, तकलीफ है, तो जरूर हमारे नंबर 8651436544 को नोट करें और फ़ोन करके बात कर सकते हैं। अपनी पारिवारिक समस्या शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको सलाह दिया जा सकता है, आपके लिए उपवास प्रार्थना किया जा सकता है और आपके लिए उचित समय पे परमेश्वर का वचन के द्वारा मार्गदर्शन किया जा सकता है। तब तक के लिए जय मसीह। वीडियो को अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या को लिखकर जरूर भेजें, जिससे परमेश्वर की महिमा और आगे की ओर हो सके। जय मसीह।